हेलो फ्रेंड्स। ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी को रोज़ पीटता है। ऐसा कहा जाता है कि वो कड़ी मेहनत करता है। ऐसा कहा जाता है कि वो एक चोर है। आप देख सकते हैं ये सब सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, जो है ऐसा कहा जाता है कि। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में सीखेंगे, इसको अपने सेंटेंसेस में कैसे और कहाँ पे यूज़ करें। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है सेड टू बी, सेड टू हैव और सेड टू हैव बीन। ये सब स्ट्रक्चर्स को हम अपने सेंटेंसेस में कहाँ पे और कैसे यूज़ करें, आइए चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है सेड टू। इसका मतलब है ऐसा कहा जाता है कि या कहा जाता है कि। इसको सेंटेंस में यूज़ करने का रूल है, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज़, एम और आर, फिर उसके बाद सेड टू, फिर उसके बाद वर्ब का यूज़ करना है। वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा और लास्ट में हमको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। जैसे कि अगर हमको बोलना हो कि ऐसा लगता है कि वो कड़ी मेहनत करता है, तो इसका इंग्लिश होगा ही इज़ सेड टू वर्क हार्ड। यही सेम सेंटेंस को हम और दो तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि इट इज़ सेड दैट प्लस सेंटेंस, इट इज़ सेड दैट ही वर्क्स हार्ड। और दूसरा तरीका है इट इज़ बीइंग सेड दैट प्लस सेंटेंस, इट इज़ बीइंग सेड दैट ही वर्क्स हार्ड। इट इज़ बीइंग सेड दैट का मतलब होता है ऐसा कहा जा रहा है कि। बट एडवांस तरीका है वो पहले वाला जो हमने सीखा था, जैसे कि पहले हमको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद इज़ एम आर, फिर सेड टू, और उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। जैसे कि अगर बोलना हो ऐसा कहा जाता है कि वह अपनी पत्नी को रोज़ पीटता है, ही इज़ सेड टू बीट हिज वाइफ डेली। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ सेड दैट ही बीट्स हिज वाइफ डेली, और इट इज़ बीइंग सेड दैट ही बीट्स हिज वाइफ डेली। ऐसा कहा जाता है कि वो रोज़ मंदिर जाती है, शी इज सेड टू गो टू टेम्पल एवरी डे। और या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज़ सेड दैट शी गोज़ टू टेम्पल एवरी डे, और इट इज़ बीइंग सेड दैट शी गोज़ टू टेम्पल एवरी डे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पहले वाले सेंटेंस में हम सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होने के बाद भी हम एस और येस का यूज़ नहीं कर रहे हैं वर्ब में। बट हम वरस हमारे सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में हम वर्ब में एस और येस का यूज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं सेड टू बी का यूज़। इसको हम अपने सेंटेंस में किसी के नेचर या कैरेक्टर दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। इसको सेंटेंस में यूज़ करने का रूल है, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज़, एम और आर, फिर सेड टू बी, और उसके बाद लास्ट में एडजेक्टिव या नाउन का यूज़ करना है। जैसे कि अगर हमको बोलना हो कि ऐसा लगता है कि या ऐसा कहा जाता है कि वो एक डरपोक है, ही इज़ सेड टू बी ए टिमिड पर्सन। या फिर हमको बोलना हो कि ऐसा कहा जाता है कि वो बच्चा बहुत चालाक है, सो दिस चाइल्ड इज़ सेड टू बी वेरी इंटेलिजेंट। अगर हमको बोलना हो कि कोई यहाँ पे है या वहाँ पे है, तो वो दिखाने के लिए भी हम सेड टू बी का यूज़ कर सकते हैं। बस हमको एडजेक्टिव या नाउन की जगह पे हमको प्लेस का नाम यूज़ करना है। जैसे कि अगर हमको बोलना हो कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान स्वर्ग पे हैं, तो इसका इंग्लिश होगा गॉड इज़ सेड टू बी इन द हेवन। ऐसा कहा जाता है कि मेरा भाई दिल्ली में है, माई ब्रदर इज़ सेड टू बी इन दिल्ली। हम सेड टू बी के साथ वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ कोई भी एक्शन या काम की कंटिन्यूटी दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको बोलना हो कि ऐसा कहा जाता है कि तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो इसका इंग्लिश होगा यू आर सेड टू बी नॉट स्टडिंग प्रॉपरली। या फिर ऐसा कहा जाता है कि वो आजकल बहुत बदमाशी कर रहा है, तो ही इज़ सेड टू बी डूइंग मिसचिफ नाउअडेज। अब चलिए हम सेड टू हैव का यूज़ कहाँ पे और कैसे करते हैं ये देखते हैं। अगर हमको बोलना हो कि कोई भी काम हो चुका है, तब हम उस केस में सेड टू हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसको सेंटेंस में यूज़ करने का रूल है, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज़, एम और आर, फिर उसके बाद सेड टू हैव, और उसके बाद हमको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा कहा जाता है कि वो यहाँ से चला गया है, तो इसका इंग्लिश होगा इट इज़ सेड दैट ही हैज़ गॉन फ्रॉम हियर। और इसको आप एडवांस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, ही इज़ सेड टू हैव गॉन फ्रॉम हियर। ऐसा कहा जाता है कि उसने उस बच्चे का चोरी किया है, इट इज़ सेड दैट ही हैज़ किडनैप्ड दैट चाइल्ड। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज़ सेड टू हैव किडनैप्ड दैट चाइल्ड। अगर हमको बोलना हो कि किसी के पास कुछ है, तो वो दिखाने के लिए भी हम सेड टू हैव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको बोलना हो कि ऐसा कहा जाता है कि उसके पास बहुत पैसा है, तो इसका इंग्लिश होगा
he is said to have lots of money, और it is said that he has lots of money। ऐसा कहा जाता है कि मेरे दादी के पास पौराणिक संबंधित बहुत ज्ञान है। तो इसका इंग्लिश होगा माई ग्रैंड मदर इज़ सेड टू हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग मैथोलॉजी, और इट इज़ सेड दैट माई ग्रैंड मदर हैज़ लॉट्स ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग मैथोलॉजी। अब है हमारा लास्ट स्ट्रक्चर जो है सेड टू हैव बीन। इसका यूज़ हम पैसिव सेंटेंस में करेंगे। इसको सेंटेंस में यूज़ करने का रूल है, पहले ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज, एम और आर, फिर सेड टू हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, और लास्ट में आप बाय लगा के सब्जेक्ट दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर बोलना हो कि ऐसा कहा जाता है कि उसे बुरी तरह पीटा गया है, ही इज़ सेड टू हैव बीन बिटन ब्रूटली। ऐसा कहा जाता है कि उसे अपने आविष्कार के कारण पुरस्कृत किया गया है, ही इज़ सेड टू हैव बीन रिवार्डेड फॉर हिज इन्वेंशन। सेड टू हैव बीन का यूज़ हम और एक जगह पे भी कर सकते हैं। अगर हमको बोलना हो कि कोई कुछ रह चुका है, तब उस केस में हम सेड टू हैव बीन का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हमको बोलना हो कि वो एक चोर रह चुका है, तो इसका इंग्लिश होगा ही इज़ सेड टू हैव बीन ए थीव। या फिर वो एक साइंटिस्ट रह चुका है, ही इज़ सेड टू हैव बीन अ साइंटिस्ट। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा कुछ स्ट्रक्चर्स। आप ये रूल्स का फॉलो करके ये सब स्ट्रक्चर्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड में ये कुछ सेंटेंसेस आप सबके लिए, इसका इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। सो देयर इज़ वन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू फ्रेंड्स। इफ़ यू वांट टू बी अ फ्लुएंट एंड फैंसी स्पीकर, you can also visit to our group, that is Lingua Franca English House in Telegram. Link has already been given in the description box. So that's all about today's video. See you in our next video with a new topic. So till then, bye everyone. Take care.